Hello viewers, welcome to my channel Fluency Fix with Munira. So this channel is about English learning. So in my previous video, I talked about has, have and had. And in today's video, I'll talk about do, does and did. Viewers, if you have got the idea how to use has, have and had in a sentence, you will also get to know about the usage of do, does, and did because both of them are based on the same concept. So, without wasting time, let's get started. मैं आपको यहाँ हिंदी में भी समझाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए डू डज और डिड का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था फ्रेंड्स हैज़ और हैव का यूज़ हम कैसे करते हैं। हैज़ और हैव जो है वो हमेशा हम किस चीज़ में करेंगे, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, राइट। आवर टेंस विल ऑलवेज बी इन प्रेजेंट व्हेन वी आर यूजिंग हैज़ और हैव। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे हाउ वी हैव टू यूज़ डू और डज और वी हैव टू यूज डू एंड डज। डू एंड डज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो डू एंड डज जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में हम यूज करेंगे, राइट। सो दे कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब इन अ सेंटेंस और दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, राइट। हम समझते हैं कि हम डज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स, डज का इस्तेमाल हम हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ करेंगे और प्रोनाउंस के साथ करेंगे और आपको ये जानना होगा कि डज का इस्तेमाल हम कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ करेंगे। सो डज इज़ यूज्ड विथ ही, शी एंड इट। ओके, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ जो है हम डज का इस्तेमाल करेंगे। और सिंगुलर नाउन नेम ऑफ एनी पर्सन आप कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, रीमा कह सकते हैं, याकूब, राइट। तो ये क्या है, ये सारे सिंगुलर नाउन है। और अब जो है हम आपको बताते हैं कि आप डू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो डू विल ऑल्सो बी यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। डू भी हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे और डू जो है हम वो किसके साथ यूज़ करेंगे, डू है आई एंड यू के साथ यूज़ करेंगे, वी एंड दे, राइट। तो do is used with plural nouns and pronouns like we and they and I and you, ठीक है। और plural nouns क्या हुआ, plural nouns हुआ children, kids, students, teachers, right। तो इसके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ हमेशा हम do यूज़ करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ I do my homework in the evening, राइट। आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ मैं डू इस्तेमाल करूँगी। और अगर मैं किसी नेम का इस्तेमाल, नाउ आई कैन से दैट सीमा डज ऑल द कुकिंग एट हर हाउस। तो हियर सीमा इज़ अ सिंगुलर नाउन जिसके साथ मैंने डज लगाया है और ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ओके, सो डू एंड डज कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस टू फॉर्म निगेटिव सेंटेंसेस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसका मतलब है कि अगर आपको एक सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं डू और डज, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस मीन्स आई डू नॉट लाइक टू ईट मैंगो। लेट्स सी एन एग्जाम्पल विद डू। आई डू नॉट वॉन्ट अ सैंडविच, I want a samosa. So it's a negative sentence. Neeta doesn't want to go to picnic. So here I have used a negative sentence by using doesn't because here the noun is singular and it's present tense. Okay, so now I'll tell you the usage of did. Did is the past form of do and does. To make negative sentence in the simple past tense, we use didn't before the main verb. Did is used with singular and plural nouns and all the pronouns, similar as with that of had. So that's why I told you this concept is totally based on have, has and had. For example, the teacher didn't like my project. Okay, the teacher didn't, although the noun is singular, but I will use didn't. Okay, another one is I didn't get a role in the play. So here also I have used did. Okay, sentence can be I did my work yesterday. That's action is over. Okay, so that's why I used it. Similarly, they did their work yesterday. Okay, so these are the usage of do, does and did. Viewers, I hope you got the idea
of do, does and did, because I have told you this in a very easy way. So I hope that your concept is clear now. And if you are liking my contents, if you feel that my video is informative, you are learning something from this platform, then you can like and subscribe my channel. You can also share it with your friends and family. I'll come up with another interesting video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.